हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो एनटीपीसी की वैकेंसी हो, चाहे वो ग्रुप डी की वैकेंसी हो, चाहे वो एएलपी की वैकेंसी हो, टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, ये सारी की सारी वैकेंसीज हो सकता है कि अभी कुछ ही दिन के बाद आप लोगों को बढ़ती हुई दिख जाएं या फिर न्यू ईयर में दोबारा से आ जाएं। गाइस, बहुत ही ज्यादा संख्या में वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। स्पेशली मैं बता रहा हूं, अब आगे जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी वो बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि खुद रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो इस टाइम पे, रेल मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कभी आप सोचो रेल मंत्री जी के बाद जो पद है चेयरमैन एंड सीईओ, जो पहले जया वर्मा थी, ये अभी नियुक्त हुए हैं सतीश कुमार जी। इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात यहां पे कही है कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर न्यू एसेट्स, कि हमें रेलवे के अंदर बहुत सारी पोस्ट की, मैन पावर की जरूरत है। आप गाइस, आप पूरा लेटर देख लीजिए, इन्होंने पूरी डिटेल दी है कि हमें कितने लोगों की किस तरीके से जरूरत पड़ रही है। और इन्होंने एक बात और कही है कि जो आउटसोर्सिंग से भर्ती हो रही है उनकी हमें नीड नहीं है, क्योंकि उसमें सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों की ग्रुप डी की वैकेंसी हो, एएलपी की वैकेंसी हो, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ये जो वैकेंसीज मिल रखी हैं, इनमें भी आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। गाइस, यहां पे अगर बात करें तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है, 11 सितंबर की है। सतीश कुमार जी जो है, अभी सर्च करके देख लीजिएगा, ये न्यू चेयरमैन एंड सीईओ बने हैं रेलवे बोर्ड के। इसके बाद यहां पे जो क्रिएशन है, सब्जेक्ट है क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर न्यू एसेट्स। अब इस लेटर में आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल पे हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक होता उनसे, ना सब्सक्राइब होता, कुछ नहीं। तो गाइज, कम से कम आप लोगों को इतनी बेस्ट न्यूज मिल रही है, तो इसके लिए आप लोगों को लाइक तो बनता है। गाइज, यहां पे देखिए, इन्होंने बोला है एज पर द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस, इस टाइम के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि हमें सिर्फ क्रू रिव्यू को छोड़ के, यानी कि लोको पायलट्स की वैकेंसी को छोड़ के बाकी सारी वैकेंसीज के लिए अप्रूवल चाहिए होता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का और फाइनेंस डिपार्टमेंट का। यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी, वित्त मंत्रालय, उसका इन्हें अप्रूवल चाहिए होता बाकी वैकेंसीज के लिए। तो ये उसी के रिगार्डिंग इन्होंने लेटर लिखा है कि हमें क्रिएट करनी है बहुत सारी पोस्ट। रेलवे हैज ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स विटनेस्ड, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने कुछ सालों में लास्ट के बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, यहां पे आप देख सकते हैं। और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, और अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो निश्चित तौर से रेलवे के एसेट्स बढ़ रहे हैं, और रेलवे के एसेट्स बढ़ रहे हैं तो वो बिना मैन पावर के कैसे होगा? आज तक चल रहा है काम, आगे कैसे चलेगा? तो गाइज, यहां पे सारी की सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझाई गई हैं। ये बताया इन्होंने कि भैया, हमारा जो पहले था वो 1.48 लाख करोड़ का 2019-20 में था एक्सपेंडिचर, फिर ये बढ़ के 2.6862 लाख हो गया 23-24 में। तो वो बता रहे हैं कि दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिजल्टिंग, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है ये रिजल्टिंग द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एसेट्स फॉर, ये एसेट्स को बढ़ा रहा है, और जो जरूरी है, जो हमें क्या कहते हैं, जो एडिकेट मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल एंड सेफ ट्रेन ऑपरेशन। वो कह रहे हैं ये जो एसेट्स बढ़ रहे हैं, ये जो पैसा हमें ज्यादा मिला है और हमने इससे एसेट्स उत्पन्न किए हैं, इन एसेट्स को बढ़ाने के लिए आगे हमें मैन पावर की जरूरत है, और किसके लिए? सेफ ट्रेन ऑपरेशन के लिए। दीज एसेट्स विल फर्दर इंक्रीज, और ये फिर बढ़ने हैं 2030 तक। इन्होंने 3000 मीट्रिक टन का जो है, अभी ये 1610 मीट्रिक टन चल रहा है, 13 से 24 के बीच 1610 मीट्रिक टन, और हमें यह चीज करनी है 3000 मीट्रिक टन इज टू बी अचीव बाय 2030। फॉर अचीविंग दिस, इस लक्ष्य को पाने के लिए मोर ट्रेन विल हैव टू बी रन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यहां पे देख लीजिए, सारे लेटर में यही बात लिखी हुई है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये कह रहे हैं कि अगर हमें 2030 तक इस चीज को अचीव करना है तो मैन पावर फॉर बोथ ट्रेन रनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, हमें ट्रेन चलाने के लिए भी मैन पावर चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए। मैन पावर का मतलब होता है आदमी, यानी कि एम्प्लॉय चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बेटर, यहां पे लिखा हुआ है
इस चीज की समरी को हमने नीचे दिखाया गया है कि 5 साल में हमने क्या क्या कर लिया है। इसके बाद, और अगर ये बात रेलवे के चेयरमैन लिख रहे हैं तो निश्चित तौर से इस पे एक्शन होगा, देख लेना आप लोग, और बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज मिलेगी। यहां पे जो तीसरा पॉइंट है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है क्रिएशन ऑफ, ये देखिए आप, क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स एंड एडिशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइंस इन रेलवेज mandates all parameter, especially safety related parameters, to be met for clearance by Commissioner of Railway Safety for safe training of trains। ये बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा हम काम कर रहे हैं और वो सेफ्टी पे पूरी तरीके से खरा उतर रहा है, जिसके लिए it may also be appreciated that due to safety requirement the outsourcing of these activities is not considered feasible। कि आउटसोर्सिंग जो है इस काम के लिए ये अच्छी नहीं है, क्योंकि रेलवे के सेफ्टी ऑफिसर्स इन सारी चीजों को चेक करते हैं और ये चीजें अगर इस चीज पे खरी नहीं उतरेंगी तो फिर दिक्कत होगी। एग्जांपल, मेंटेनेंस, मैनेजिंग ट्रैक्स, ब्रिज एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो काम है, मेंटेनेंस ऑफ लोको, कोचेज एंड वैगन, सिग्नलिंग मेंटेनेंस, ये सारे के सारे काम किसी भी तरीके से आउटसोर्सिंग के पास नहीं जाने चाहिए। नेक्स्ट है, एज सच फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस ऑफ न्यू एसेट्स एंड स्मूथ एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ ट्रेन्स, देयर इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल मैन पावर इन इंडियन रेलवेज। गाइस, इस बात को आप समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है ये। इसी बात पे आप लोगों का लाइक होना चाहिए कि भैया वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं और जी जान लगा के हम लोग तैयारी में जुटेंगे। तो वो कह रहे हैं इसलिए ये जरूरी हो गया है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल मैन पावर इन इंडियन रेलवेज, दिस रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ नॉन गैजेटेड पोस्ट। वो करे कि अब ये मांग कर रहा है, रिक्वायर है हमें क्रिएशन ऑफ नॉन गैजेटेड पोस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट। हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम टू टाइम इनको भर्ती करना होगा। नेक्स्ट है, ये हिंदी में भी लेटर है, देखिए मैं दिखा देता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही जल्द ग्रुप डी और टेक्नीशियन वालों की क्लासेस आने वाली हैं और अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो वैकेंसीज आ गई हैं उनमें बढ़ने के या दोबारा आने के चांसेस हो सकते हैं कि दोबारा आएंगे, लेकिन जो अभी आई ही नहीं है ग्रुप डी की वैकेंसी, उसके काफी अच्छे खासे चांसेस हैं कि वो आपकी वैकेंसी जो है वो अच्छी खासी संख्या में आएगी। तो गाइज ये चीज है, ये आप लोगों ने लेटर देखा, इसमें नीचे लिखा हुआ है उपरोक्त को देखते हुए यह समय आ गया है कि रेल मंत्रालय इस पर विचार करे, इसलिए संरक्षा में अराजपत्रित पदों के सृजन हेतु शक्तियां सौंपी जाएं, मतलब इनको ही शक्तियां सौंपी जाएं। समतुल्य मिलान के विरुद्ध नई परिसंपत्तियों के लिए आवश्यक श्रेणियों में रिक्त पड़े पदों, ये यहां पे साफ नहीं दिख रहा है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूं, लिख दीजिए, ये वाला लेटर है। बोल रहे हैं, इन द व्यू अबव इट इज हाई टाइम दैट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मे देयरफॉर बी डेलीगेटेड पावर्स टू क्रिएट नॉन गैजेटेड पोस्ट। या तो हमें पावर दे दी जाए न्यू क्रिएशन ऑफ पोस्ट की, ठीक है, एंड essential categories for new assets against equivalent matching value from vacancy bank on 1:1 basis, यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं उन्हें पूरी तरीके से भर लिया जाए, एंड whenever equivalent money value on 1:1 basis is not available then creation should be permitted। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो आप लोगों को परमिट कर देना चाहिए, द क्रिएशन शुड बी परमिटेड विदाउट एनी मैचिंग सरेंडर। कोई भी पोस्ट को सरेंडर किए बिना हमें परमिशन दी जानी चाहिए कि हम पोस्ट को क्रिएट कर सकें, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये आपकी पोस्ट है। अभी इसके नीचे भी बताया है इन्होंने कितने एसेट्स हैं क्या है, तो ये देख लीजिए, समरी ऑफ एसेट्स, कहां पे कितने क्रिएट हुए हैं एसेट्स। तो पहले आय पॉइंट्स जो थे वो 77,000 थे, अब 1 लाख हो गए हैं, 40% की बढ़ोतरी हुई। सिग्नल पहले 1,18,000 थे, अब 1,51,000 हो गए, 28% की वृद्धि होगी। ट्रैक सर्किट पहले 61,000 थे, अब 2,26,000 हो चुके हैं, यानी कि
269% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है। कवच पहले 250 थे, अब 400, अब 1465 जगह पे लग चुका है। इस तरीके से ये बातें हुई हैं। इन्होंने सारी की सारी चीजें गिनवाई हैं कि भाई हमने क्या क्या कर रखे हैं। ये सारे की सारी जो चीजें हैं ये रेलवे के एसेट्स हैं, और जब एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है तो निश्चित तौर से मैन पावर में बढ़ोतरी का होना बहुत जरूरी है। तो गाइज आप लोगों की जो वैकेंसी है वो निश्चित तौर से बढ़ती हुई दिखेंगी। ये भी बताया है कि न्यू लाइन 19-20 में इतने किलोमीटर बनी, फिर इतनी, और अब देखो कितनी ज्यादा किलोमीटर बन चुकी है। 23-24 में 2800, और यहां देखो 360 कुल। डबल लाइन पहले 1458 थी, अब 2244। इस तरीके से काम चल रहा है। नेक्स्ट है ये गति शक्ति के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 31/3/2019 तक 35,000 किलोमीटर पे हो चुका था, और 24 तक हो गया 63,000 किलोमीटर पे, यानी कि 79% की बढ़ोतरी हो गई है। इस तरीके से इन चीजों को इन्होंने दिखाया है कि भैया हमारे यहाँ क्या क्या काम हुए हैं। ये देख लीजिए आप वर्कशॉप में कितने कितने काम कैसे कैसे हुए हैं और कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो इस चीज को दिखा के रेलवे के चेयरमैन साहब ने यह कहा है कि भैया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है